किरण अपने बेटे शामी का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से उसके एडमिशन में वो लोग कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। और फिर इसी बात को लेकर के किरण काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो सोचती है कि मैं क्यों ना सेफ से कांटेक्ट करूं ताकि शामी का एडमिशन हो जाए और वो स्कूल में अपनी पढ़ाई कर सके। इसलिए वो सेफ को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, शामी का एडमिशन कराना है, बस तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर दो ताकि शामी का एडमिशन हो जाए और वो अच्छे स्कूल में दाखिला ले ले और एक अच्छी पढ़ाई शुरू हो जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो सेफ भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, कल मैं आता हूँ और स्कूल बता दो कहाँ पर आना है, मैं वहीं आ जाऊँगा। और इस तरीके से सेफ वहाँ आ जाता है और शामी का एडमिशन हो जाता है। और वो शामी से इतने पास से इतने गले लगाकर शामी से मिलता है तो उसे अपने बेटे का अपनी मोहब्बत जाग जाती है। उसे एहसास होता है ये तो मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है। उसकी मोहब्बत फूट फूट कर जागने लगती है। और फिर वो घर आता है तो घर आने के बाद में वो अपनी माँ से कहता है, माँ माँ आज मैं शामी से मिला था। तो माँ कहती है, अच्छा सच में, कैसा है मेरा बेटा और कैसी है मेरी बहू किरण? तो वो कहता है कि शामी बहुत अच्छा है और उसका एडमिशन हो गया है स्कूल में। तो माँ कहती है, बेटा मुझे भी शामी की बहुत याद आती है, ऐसा करो कि तुम मुझे उससे मिलवा दो एक बार, या उसे यहाँ पर बुलवा दो, मैं भी उससे मिल लूँ। तो इस पर सेफ कहता है कि माँ क्यों नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि ये शामी यहाँ आकर रहे, कुछ दिन हमारे साथ रहे और मैं भी उससे मिलूँ और मैं किरण से बात करूँगा कि शामी से मुझे मिलने दिया जाए। तो फिर वो किरण को फ़ोन करता है और कहता है कि शामी से क्या मैं कभी कभार मिल सकता हूँ? तो वो कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमारी तो पहले ही बात तय हो गई थी कि तुम शामी से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए किरण काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि ऐसे ऐसे मैंने सेफ को बुलाया था शामी के एडमिशन के लिए, लेकिन वो अलग ही जा रहा है और वो क्योंकि जो फरियाल है वो माँ नहीं बन सकती, इसी को लेकर अब मुझे बहुत डर लग रहा है कभी वो शामी को मुझसे ना छीन ले। तो इस पर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, फरियाल भी नहीं चाहेगी कि शामी उस घर में जाए और बेमतलब के विवाद पैदा हो। और शामी की कस्टडी तुम्हारे पास है और डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है साइन किया हुआ। तो सेफ ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो शामी को ले जाए और हम जाने भी नहीं देंगे, तुम टेंशन ना लो। फिर जब सेफ अपनी माँ से बात कर रहा होता है शामी को लेकर के, तभी फरियाल सुन रहती है और सुनने के बाद वो पैर पटकती हुई कमरे की ओर चली जाती है। और वो कमरे की तरफ जाता हुआ फरियाल को देख सेफ भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि क्यों, क्या रिएक्ट कर रही हो, किस बात का रिएक्ट कर रही हो? तो वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना कि किरण का बेटा इस घर में नहीं आएगा। तो इस पर सेफ कहता है कि वो सिर्फ किरण का बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है और ये घर भी मेरा है। यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा और मैं किससे मिलूँगा किससे नहीं मिलूँगा, कौन रहेगा, ये फैसला सिर्फ मैं करूँगा, कोई और नहीं। तो बस ये बात सुनने के बाद में फरियाल की हालत ख़राब हो जाती है और वो सोचने लगती है, आखिर ये अब क्या हो गया, क्या ये उन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि मैंने किरण का घर ख़राब किया और आज मेरा अपना घर ख़राब हो रहा है।